जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी को अपने चैनल टारगेट माइंड्स पे हार्दिक शुभकामनाएं। देखो दोस्तों, जो आपका टेस्ट नंबर 1 हुआ था मैथ का, क्लास 10th का हम करवाए थे यहाँ, उसका 1 से लेकर 50 सवाल है, सबको डिटेल पूर्वक सलूशन करवाएंगे। आप धैर्य बनाए रखिए, आप लोग शांति से बैठिए, एक क्वेश्चन को हल कर दिया जाएगा। ओके, चलो मैथ्स का है टेस्ट नंबर 1। टेस्ट है मैथ का, क्या है टेस्ट है, हम ध्यान से, क्या है टेस्ट 1। एकदम बहुत आसान भाषा में समझाएंगे और धीरे धीरे बहुत आसान से समझने का आप लोग कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला काज का निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या क्या है। पहला कह रहा है कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पहले समझिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। सोधा सी बात है, सवाल पूछेगा परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या, और रेशनल नंबर होता है, इनरेशनल नंबर होता है। परिमेय संख्या होता है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा सकता है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q बराबर इज नॉट 0। हाँ, P क्या है, पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है, इंटीजर नंबर है। P क्योंकि पूर्णांक है। अब ऑप्शन में हमको देखना है, परिमेय संख्या का ऑप्शन सबको छाटना है। ऑप्शन देख, पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है √7, तीसरा ऑप्शन है √25, उसके बाद क्या है √3 बाई √2। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q मतलब जो ऐसा मैंने इसमें चेक करना जो रूट से बाहर निकले। पाई क्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय, आपको याद भी करवाया होगा, पाई क्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन हम अपरिमेय है, तो ई होगा आंसर। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या। ई क्या है, अपरिमेय संख्या। देखो √6 इसको √16/25 करते हैं। √16/16 कौन क्या, 4/8 क्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q का फुलफिल कर गया। तो P क्या है, अपरिमेय संख्या। P/Q एक अपरिमेय संख्या है जहाँ Q इज नॉट 0। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, ऐसा कोई कड़ा नहीं कि इसको कुछ करवा सकते हैं। दूसरा देख, कहते अल्फा, यदि दूसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल है, देखो करा है, यदि अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + 2x + 3 तो मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले निकालना 1/α + 1/बीटा, डायरेक्ट निकालना 1/α + 1/बीटा, तो एलसीएम ले लें, अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट होगा, नहीं क्या अल्फा प्लस बीटा। तो लोग तो बताए थे मूलों का योग बटे मूलों का गुणनफल, तो द्विघात समीकरण का मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। बताओ मतलब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा तो माइनस बी वाई होता है, माइनस बी वाई ये क्या होता है, सी वाई है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। बी मानी बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, मतलब एक्स का गुण क्या, 2/1, ये क्या है 3/a। अल्फा प्लस बीटा क्या, -2, यहाँ रखेंगे क्या, -2 रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, 3 लगेगा तो क्या आएगा, -2/3। ये जो कि आंसर है उधर। बहुत आसान है यार। अरे कल कौन सा अपरिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तीसरा ध्यान दें, अरे कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या मतलब कौन सा परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √75/√48, इसको लिख सकते हैं 25 या 75, कोई नहीं बोल सकता है, इसको लिख सकते हैं 16/48 लिख सकते हैं। 16/48 को क्या करते हैं, 5√3/4√3, √3 से √3 करते हो, कितना हो जाए 5/4, 5/4 क्या है परिमेय संख्या। चलो 4, कौन सा बहुपद नहीं है,
4 नंबर देखो कौन सा बहुपद नहीं है, चलिए मिटा सकते हैं। आप लोग बढ़िया से नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लगभग नोट हो गया होगा लगता है, नहीं? नोट कर लिए हैं। चलो आप लोग नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं। ठीक, बहुत आसान सवाल होता है यार, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा आराम से। चलो 4 नंबर, 4 क्या कहता है, ध्यान दे। अरे कौन सा बहुपद नहीं, पॉलीगॉन नहीं है यार, ध्यान देखना दोस्त। ऑप्शन के अंदर बहुपद में जिसका x का पावर बट्टा नहीं होना चाहिए था। देखिए ऑप्शन है ये x के पावर बट्टा है, देखो ये क्या बहुपद नहीं है। सी नंबर ऑप्शन डाल देते हैं, 3√x + 2x + 7। इसका बट्टा क्या है, x का पावर क्या है 1/2। ये x का पावर बट्टा नहीं होना चाहिए, जो बट्टा हो जाएगा बहुपद नहीं आएगा, सीधा सी बात है। युग्मक में कौन सा निकाय नहीं है, कारण समीकरण दिया बच्चों, देख 2x + 3y = 5 दिया है, 4x + 6y = 9। तो निकाय क्या, असंगत है, अद्वितीय। चक्कर देखिए, इसको मानते a1 है, ये क्या है a2 है, a2 है, ये b1 है, ये b2 है, c1 है, c2 है। करें क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए इसका मान क्या है, 2/4, 3/6, क्या 5/9। देखिए 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट 5/9। किसका हल है, तो बताए थे a1/2 बराबर इज नॉट b1/b2 बराबर c1/c2। किसका ये है, क्या असंगत हल है, असंगत हल जो है वो भरेगा। तो बहुत आसान चीज है। छठा देख, कार्य किसी द्विघात समीकरण का विवेचक मूल का मान 0 से बड़ा होता हो, डी बराबर क्या है, डी बराबर 0 से बड़ा, विवेचक 0 से बड़ा बोल रहा है, तो क्या होगा, वास्तविक अभिन्न होगा। ये सब याद कर चीज है, वास्तविक क्या भिन्न होगा, जब बड़ा बोलेगा तो वास्तविक क्या होगा, भिन्न होगा। 7 पर आओ, बहुत आसान है यार। कार्य समीकरण में y का मान निकालना है, समीकरण लिखा है x + 2y बराबर कितना है 9। यदि x बराबर कितना दिया 5, तो y का मान निकालना है। तो x बराबर 5 फुट कर, तो 5 होगा ना, 5 + 2y बराबर 9। ये 5 घटेगा तो क्या 2y बराबर 9 में से 5 घटाएंगे तो आगे देखो 2y बराबर 4, तो y को कितना होगा, y बराबर कितना आएगा 2 आएगा। जैसे नोट कर 7 नंबर। 8 कराए, द्विघात समीकरण का विवेचक मान निकालें। द्विघात समीकरण का विवेचक मान, द्विघात समीकरण का विवेचक मान निकालना है, तो नोट कर लिया। व्हाट इज क्वेश्चन है क्या, 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। हैंड का विवेचक क्या है, डी बराबर क्या होता है b² - 4s। इसका पुट कर, इसको a मान, इसको b मान, इसको c मान, तो d बराबर क्या है b²। तो -2 के होल स्क्वायर कर, -4, a कितना है 3 और c कितना 1/3। 3 से 3 खत्म, d बराबर 4 - 4, तो d बराबर कितना, विवेचक कितना आएगा 0 आएगा। सही सवाल है। एपी का सार्वंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस निकाल 9 नंबर। कर एपी का सार्वंतर निकालना, कर सार्वंतर निकाल लेंगे आगे। सार्वंतर क्या है, पहला पद क्या है 4, 10, 16,
22 28 का सारा तरीका कॉमन, तो क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना 10 माइनस 4 बराबर कितना होगा 6, उतार 9 10 पर आओ। त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D या BC तथा BC बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 तो D का मान कितना होगा। त्रिभुज ABC मान दें ABC, इसका मध्य बिंदु कितना है D है और E है और BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो E कितना है इसका आधा होगा। टोटल ये 8 है, तो 8 है तो ये कितना होगा 4 होगा, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4, ये भी तो कितना होगा 4 होगा। 11 नंबर आओ। दिमाग खराब हो जाता है यार। चलिए आप लोग का 10 तक अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरा वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए जय हिंद।